अगर आप लिकोरिया से परेशान हैं तो भारी भारी फ़ीसें भर के मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चंद दिन ये इस्तेमाल कर लें, आपको लिकोरिया की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। लिकोरिया की वजह से जो आपके जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, पूरे जिस्म में कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना, पीरियड का लेट या जल्दी आना और दर्द के साथ आना और जिस्म दुखना, हर वक्त टेंशन, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब बीमारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और दोबारा कभी भी लिकोरिया की शिकायत आपको नहीं होगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने एक अदद साबुत खोपरा ले लिया है। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, तकरीबन ये मैंने 80 रुपये का लिया है। तो आप चाहे तो रेमेडी ज़्यादा मकदार में भी बना के रख सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी मकदार में रेमेडी बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने खोपरे से आधे से थोड़ा सा कम खोपरा ले लेना है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके रख लेना है। इसकी जगह पे आप सोच रहे होंगे कि नारियल भी ले सकते थे, नारियल पिसा हुआ जो होता है, तो हम पिसा हुआ नारियल यूज़ नहीं करेंगे। हम साबुत खोपरा लेंगे और उसके इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेंगे और इनको मज़ीद छोटा करेंगे ताकि ग्राइंडर में ये अच्छी तरह से इनका चूरा बन जाए। तो यहाँ पर देखें कि अब मैंने जो खोपरा है वो छोटे छोटे पीसों में कर लिया है। और इसके बाद अब अगली चीज़, हम एक बहुत ही अहम चीज़ इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सौंफ का भी इस्तेमाल किया है। इन दोनों चीज़ों को अब हम ग्राइंडर में ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे, इनका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये मैंने इनको अच्छी तरह से पीस लिया है और अच्छी तरह से जो है ये ग्राइंड दोनों चीज़ें हो चुकी हैं और इसको अब किसी बाउल में हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो ये जो सफ़ोफ है आप इकट्ठा भी बना के स्टोर करके रख सकती हैं, लंबे अरसे के लिए कभी भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पर देखें कि हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से चूरा कर लिया है। अब एक सॉस पैन लेंगे और इसमें इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करना इनको लाजमी ज़रूरी है। लो फ्लेम पे इसको हम रोस्ट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, यकीन करें आप एक बार अगर इसका इस्तेमाल कर लेंगे सारी उम्र आपको कभी भी लिकोरिया की शिकायत नहीं होगी। और इसको अब मैंने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 250 ग्राम दूध ऐड कर दूंगी। दूध आप चाहे तो टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, चाहे तो खुला भी ले सकते हैं। तो 250 ग्राम दूध ऐड करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन हस्बे ज़ायका, आप अपने टेस्ट के मुताबिक, चीनी शामिल नहीं करनी, इसमें आपने गुड़ शामिल करना है। जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आपने गुड़ शामिल करना है, इसलिए मैंने गुड़ की क्वांटिटी आपसे शेयर नहीं की। तो चीनी इसमें आपने भूले से भी ऐड नहीं करनी है। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चेक ज़रूर करना है और चम्मच इसमें चलाते रहना है ताकि ये नीचे जल ना जाए, लग ना जाए। तो आप इस रेमेडी को बना के रख लिया करें। तकरीबन 1 हफ़्ता आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसका पाउडर बना के रख लें तो आप इसको हर रोज़ भी बना के यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो ये हम खोपरे की खीर रेडी कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है, इसका फ्लेवर इतना टेस्टी होता है और सबसे बड़ी बात कि हमारी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बड़ी बड़ी आपने मेडिसिन खाई होंगी लेकिन आपको उनसे बिल्कुल भी फ़र्क या वक्ती फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन आप जब ये रेमेडी घर में बना के इस्तेमाल करेंगी तो यकीन करें सिर्फ़ 2 से 3 बार इस्तेमाल के बाद ही आपको फ़र्क वाज़ेह महसूस होगा। और आप इसको तकरीबन पूरी सर्दियां कंटिन्यू रखें, हमेशा के लिए आपकी जो है इस बीमारी से जान छूट जाएगी। और आफ्टर डिलीवरी अगर कोई मदर अच्छी खुराक डाइट लेना चाह रही हों तो वो भी ये बना के खा सकती हैं, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर देखें कि ये गाढ़ी हो चुकी है खीर। तो अब हमने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। मज़ीद ठंडी होने पर गाढ़ी हो जाएगी। तो खोपरे की खीर बनके रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रिज में हमने इसको नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पे ही इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। घर मिलते हैं घंटे के बाद। तो 1 घंटे के बाद मैंने इसे देखा है तो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो ये खोपरे की खीर बनके रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।